जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो असेसमेंट राउंड है फॉर मेडिकल कोडर इंटरव्यू फ्रेशर के लिए ऑप्टम के अंदर। तो उसमें जो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 20 क्वेश्चंस आपको देगा। 30 मिनट्स का टाइम रहेगा जो असेसमेंट राउंड है, और आपको 60% उसमें लाना है, मतलब अप्रोक्स 12 मार्क्स आपको गेन करना है। तो उसके लिए आप एनाटॉमी, आईसीडी, सीपीटी और हिपिक्स, इन सब के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं कॉमन कॉमन, उनको आप ज़रूर जो है एक बार थोरोली पढ़ लीजिए। मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। और साथ ही में आप ध्यान रखेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सारे मॉडिफायर्स, प्लेस ऑफ सर्विस और ईएनएम के जो थोड़े बहुत कोड रेंज है उनको आप माइंड में जो है अच्छे से याद कर लेंगे उनको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। नेम द ऑर्गन विच अफेक्ट और रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़ मेलेटस कंडीशन। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ मेलेटस कंडीशन के लिए। तो आंसर है पेनक्रियास। पेनक्रियास वो ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हिप्पा। देखिए हिप्पा की फुल फॉर्म है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट जो है 1996 में पास हुआ था। हिप्पा का जो मेन काम है उसका काम हेल्थ इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी का है और सिक्योरिटी का है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सर्विस कोड प्रोवाइडेड इन द इमरजेंसी रूम हॉस्पिटल। प्लेस ऑफ सर्विस जो कोड्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, आपको सेकेंड या थर्ड पेज पे मिल जाएगा सीपीटी के बुक में। वहाँ से आप जो है ये जो इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ सर्विस कोड है उसको एक बार रिमेंबर कर लेंगे। जो टेली मेडिसिन का कोड है 210, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, इमरजेंसी, एएचसी, इनको सब आप याद रखेंगे। तो जो इमरजेंसी का प्लेस ऑफ सर्विस कोड है वो है 23। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है ईएनएम से। कोई भी एक इस्टेब्लिश पेशेंट है, वो ऑफिस के लिए आता है। ऑफिस को आप आउट पेशेंट विजिट भी समझेंगे, ठीक है। किसके ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरटेंशन की। और जो टोटल टाइम स्पेंड किया है वो 20 मिनट है। यानी कि आपको आउट पेशेंट बता दिया, इस्टेब्लिश पेशेंट बता दिया और टाइम बता दिया 20 मिनट। तो आपको कोड रेंज बतानी है, कोड रेंज या कोड कौन सा असाइन होगा। तो वहाँ पर कोई आपको बुक नहीं दी जाएगी, आपको अपने अकॉर्डिंग ही याद में रखना है। तो टाइम 20 मिनट है और पेशेंट जो है इस्टेब्लिश है, ठीक है, और फॉलोअप विजिट के लिए आया है। तो जो इसके लिए कोड जाएगा वो 99213 जाएगा आउट पेशेंट के लिए 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। बाकी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन 25 मॉडिफायर्स। देखिए मॉडिफायर सारे याद रखिएगा। जो इसकी डेफिनेशन है वो है सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ईएनएम सर्विस बाय द सेम फिजिशियन ऑन द सेम डे ऑफ प्रोसीजर ऑफ सर्विस, ठीक है। ये ईएनएम में मॉडिफायर ये यूज होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अगर न्यू पेशेंट आता है क्लिनिक में कोई इनिशियल कंसल्टेशन के लिए ड्यू टू क्रोनिक हेडेक है उसको, तो फिजिशियन परफॉर्म करता है डिटेल मेडिकल हिस्ट्री है, कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जाम है, लो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एमडीएम है, और टोटल कितना टाइम स्पेंड किया है 30 मिनट्स। तो कौन सा कोड जो है साइन होगा, न्यू पेशेंट है और 30 मिनट्स स्पेंड किया है, तो कौन सा कोड जाएगा 99203 न्यू पेशेंट के लिए, एमडीएम लो है। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज माइनर एंड मेजर सर्जरी। अगर मेडिकेयर के अकॉर्डिंग मेजर सर्जरी जिसमें ग्लोबल पीरियड 90 डेज़ का हो, और माइनर सर्जरी ग्लोबल पीरियड आइदर 10 डेज या 0 डेज़ का हो। एट क्वेश्चन है व्हाट इज आरओएस। आरओएस को हम कहते हैं रिव्यू ऑफ सिस्टम या रिव्यू ऑफ सिम्टम्स भी कहते हैं। ये एक इन्वेंट्री बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर जो है एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है ताकि हम साइन ऑफ सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर सके पेशेंट ने जो एक्सपीरियंस किए हों। जनरली जो 20 हमारे जो है कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे 14 कंपोनेंट्स हैं मेन, ठीक है, एटलीस्ट 14 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे जैसे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है, उन्हीं से जो साइन सिम्टम्स आते हैं जैसे एंडोक्राइन, साइकेट्रिक, न्यूनाटोलॉजिकल, ये सारे। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन मॉडिफायर यूज इन इमरजेंसी। ठीक है, जो कॉमन मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी में 25 और 27 है। 25 हॉस्पिटल और फिजिशियन कोडिंग के लिए, वहीं 27 हॉस्पिटल कोडिंग के लिए। आप याद रखिएगा आरओएस में जो कंपोनेंट्स हैं वो 14 मेन कंपोनेंट्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जा रहा है असेसमेंट राउंड में सभी लोगों से। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीपीटी कोड फॉर ईडी इमरजेंसी विजिट, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री और हाई एमडीएम कॉम्प्लेक्सिटी है। जो कोड जाएगा वो 99285। जो कोड रेंज है इमरजेंसी की वो 99281 से लेकर 99285 तक है।
तो हाई वाली लास्ट है वही जा रही है। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज़ 62 एंड 73 मॉडिफायर। तो 62 टू सर्जन्स के लिए और 73 डिसकंटिन्यू आउट पेशेंट के लिए जो एनेस्थीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हो, ये मॉडिफायर है। और 12th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर मेडिकल टर्म मिगेली। तो मिगेली का मतलब होता है एनलार्जमेंट। देखिए मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको बताया था हाउ मेनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आरओएस, तो 14 कंपोनेंट्स है। 14 क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी लोब्स आर फाउंड इन ह्यूमन लंग्स। तो राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स। 15 क्वेश्चन पर आते हैं हमारे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड रिपेयर। तो जो मेजर 3 क्लासिफिकेशन है वुंड रिपेयर के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट। 16 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कोड रेंज ऑफ इमरजेंसी इन ईएनएम कोडिंग। ईडी का कोड क्या है, तो वही जो मैंने आपको रेंज बताई 99281 से लेकर 285 तक। आप प्रोलॉन्ग सर्विसेज के भी कोड भी याद रखेंगे, ठीक है, क्रिटिकल केयर के भी याद रखेंगे, वो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन केयर के ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे लोगों से पूछे गए हैं, तो आप इनको ज़रूर स्टडी करेंगे अगर आप ईएनएम के लिए जा रहे हैं तो। 17 क्वेश्चन है हाउ मैनी वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन आर हार्ट। तो जनरली देखिए हमारा हार्ट कंसिस्ट करता है 4 वॉल्व्स, ट्राइकस्पेट, बाइकस्पेट, बाइकस्पेट को माइटल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, पल्मोनरी और एओटिक। 18 क्वेश्चन है व्हाट इज ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट है इमेच्योर बोन सेल को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। 19 क्वेश्चन है व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर टेस्टिस, तो और की है। 20 क्वेश्चन है हमारा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पेन इज शार्प, स्टेबिंग और डल, तो कौन सा कंपोनेंट जाएगा, एच पी आएगा। अब आप एच पी आई पूछेंगे, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था जब मैं ये टॉप 10 ENM क्वेश्चन बता रहा था, एच पी आई है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। आप देखिएगा उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जैसे लोकेशन हो गई, सीवियरिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, टाइम का स्पेंड क्या है, क्वालिटी क्या है, मॉडिफाइंग फैक्टर्स क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो वो ऐसे 8 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से जो मेन कंपोनेंट है, जबकि अगर पेन शार्प है तो कौन सा कंपोनेंट बता रहा है, एचपीआई का क्वालिटी बता रहा है कि पेन कैसा है, डल है कि शार्प है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आगे और जो जैसे डोमेन राउंड होता है उससे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।